वेलकम टू दुर्गा क्लासेस। आज हम करेंगे ईवीएस के बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले क्वेश्चन जो यूपी टेट, सुपर टेट और ऑल टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की ये वीडियो। पहला प्रश्न है फ्रेंड, भारतीय उपमहाद्वीप में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ए उर्दू, बी बंगला, सी तमिल या फिर डी अंग्रेजी। कौन सा है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर है बी बंगला। सबसे पहली भाषा जो बोली जाती है भारतीय उपमहाद्वीप में वो है हिंदी। दूसरे नंबर पर जो बोली जाती है वो है बंगला। अगर पूछ लिया जाए कि विश्व में कौन सी भाषा सर्वाधिक बोली जाती है तो राइट आंसर होगा अंग्रेजी। और दूसरे नंबर पर जो बोली जाती है विश्व में वो है मंदालिन। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, किस राज्य को शक्कर का प्याला कहा जाता है? ए मध्य प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी उत्तर प्रदेश या फिर डी केरल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को क्या कहा जाता है? शक्कर का प्याला या चीनी का प्याला कहा जाता है उत्तर प्रदेश को। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? चावल का कटोरा, इसका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है चावल का कटोरा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मसालों का राज्य किसे कहा जाता है? मसालों का राज्य, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। अगला प्रश्न है, सूर्य से प्यार करने वाले पौधे हैं? हेलोफाइट्स, बी साइजोफाइट्स, सी ऑटोट्राप्स या फिर डी लवनोद्भिद। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हेलोफाइट्स। अगला है, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? गणित दिवस ए 5 दिसंबर को, बी 22 दिसंबर को, सी 23 दिसंबर को या फिर डी 24 दिसंबर को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय गणित दिवस। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय गणित दिवस। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है तो आपका आंसर होगा 5 दिसंबर को। 5 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व मृदा दिवस। अगर पूछ लिया जाए राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है तो आपका आंसर होगा 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मुर्गी के अंडे का खोल किसका बना होता है? जिप्सम का, कैल्शियम कार्बोनेट का, सिल्वर नाइट्रेट का या फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम कार्बोनेट का। अगला प्रश्न है, कवक विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? ए वोहलर, बी माइकेली, सी मेंडल या फिर डी वाल्डेयर। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स माइकेली। कवक विज्ञान का जनक माइकेली को माना जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए अनुवांशिकता का जनक किसे माना जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिर मेंडल। मेंडल को अनुवांशिकता का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, गोल्डन फाइबर क्रांति का संबंध किससे है? किससे है? इसका इनमें से कोई भी नहीं है। इसका जो संबंध है वो है जूट से। जूट से। अगला प्रश्न है, सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध किससे है? सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध ऑप्शन नंबर ए जूट से, बी कपास उत्पादन, सी चाय उत्पादन या फिर डी हल्दी उत्पादन। इसका राइट आंसर है कपास उत्पादन से। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कपास हमें किस भाग से प्राप्त होती है तो इसका राइट आंसर होगा बीज से। कपास हमें बीज से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय महिला आयोग ने, बी राष्ट्रीय कृषि आयोग ने, सी राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय कृषि आयोग ने। किसने किया था? राष्ट्रीय कृषि आयोग ने किया था। कब किया था? 1976 में किया था। कब किया था? 1976 में किया था। और जो सामाजिक वानिकी शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वन लगाने के लिए
प्रेरित करना। अगला प्रश्न है, अफीम का मुख्य अवयव है? ए मार्फिन, बी क्विनीन, सी हेरोइन या फिर डी एट्रोपिन। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए मार्फिन। अगला प्रश्न है, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए को, बी विटामिन के को, सी विटामिन डी को या फिर डी विटामिन ई को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी विटामिन डी को। विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे चौड़ी नदी? ए गंगा, बी कावेरी, सी गोदावरी या फिर डी ब्रह्मपुत्र। कौन सी है फ्रेंड्स भारत की सबसे चौड़ी नदी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे चौड़ी नदी है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबसे लंबी नदी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गंगा। और अगर पूछ लिया जाए दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है, दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है, तो होगा गोदावरी को। अगर पूछ लिया जाए दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, तो आंसर होगा कावेरी को। इनको अच्छे से कर लेना फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? यह हुआ था 1951 में। 1951 में भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था। अगला प्रश्न है, थायराइड की आत्महत्या किसे कहा जाता है? ए घेंगा, बी क्रिटिनिज्म, सी हीमोफीलिया या फिर डी हाशीमोटो। किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हाशीमोटो। अगला प्रश्न है, जन्म हार्मोन किसे कहा जाता है? जन्म हार्मोन? ए इंसुलिन को, बी ग्लूकागोन को, सी एड्रिनल को या फिर डी ऑक्सीटोसिन को। कौन सा आएगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीटोसिन। ये प्रश्न हमने पहले भी किया था, जिसमें कि प्रसव के लिए इसका आया था कि प्रसव के लिए कौन सा हार्मोन होता है? ऑक्सीटोसिन। तो इसका यूज क्यों किया जाता है? जब कोई औरत बच्चे को जन्म देती है तो उसकी कमर की मांसपेशियों को खिसकाने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है उसका यूज किया जाता है। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन का यूज जो गाय और भैंस होती है उनसे दूध उतारने के लिए जो हम टीका लगाते हैं उसमें क्या होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। अगला प्रश्न है, कत्था किस पौधे की लकड़ी से प्राप्त होता है? ए ओंक, बी अकेसिया, सी फेरुला या फिर डी सिनकोना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अकेसिया। अगला प्रश्न है, कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि कॉकरोच का श्वसन अंग है। कौन सा है कॉकरोच का श्वसन अंग? ए क्लोम गिल्स, बी वातक ट्रेकिया या फिर सी पुस्तक फुफ्फुस या फिर डी फुफ्फुस कोश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वातक या ट्रेकिया। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस नोबल गैस कहलाती है? ए हाइड्रोजन, बी हीलियम, सी ऑक्सीजन, डी नाइट्रोजन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हीलियम। हीलियम को नोबल गैस भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि सबसे हल्की गैस कौन सी है, तो आपका आंसर होगा हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, जंग रहित लोहा बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है? कौन सी है? तांबा, बी टीन, सी क्रोमियम, डी एल्यूमिनियम। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स सी क्रोमियम। ऑप्शन नंबर सी क्रोमियम। अगला प्रश्न है, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? क्या है हाइड्रोपोनिक्स? ए जल संरक्षण, बी सब्जियों का अध्ययन, सी पादप की कलम लगाना या फिर डी मृदा विहीन पादप संवर्धन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मृदा विहीन पादप संवर्धन।
अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सांसद का अंग नहीं है? ये हम पहले कर चुके हैं। सांसद में क्या क्या होता है? लोकसभा होती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इन तीनों से मिलकर बनती है हमारी संसद। तो इसमें कौन नहीं है? प्रधानमंत्री शामिल नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, आज की यही वीडियो थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।